नमस्कार। माहौल क्या है मैं आज बहुत दिनों के बाद मंगलवार को हनुमान मंदिर जो कि दिल्ली के कनॉट प्लेस में है वहाँ थोड़ी बहुत रौनक देखने को मिली है, लेकिन जो सबका हाल बताते हैं उनका हाल बहुत बुरा है। आज माहौल क्या है में ज्योतिषियों और भविष्यवाणी करने वाले लोगों की बात करते हैं। कनॉट प्लेस के हनुमान मंदिर में अब चहल पहल बढ़ने लगी है। दिल्ली धीरे धीरे पूरी तरह अनलॉक हो चुकी है और अब ये दिखने भी लगा है। लोगों में कोरोना का खौफ कम होता दिख रहा है। अब लोग चाय पकौड़े बाहर खाने भी लगे हैं और सोशल डिस्टेंसिंग की चिंता किए बगैर टैटू भी बनवाने लगे हैं और मेहंदी भी लगवाने लगे हैं। बहुत दिनों के बाद अब दूसरे की तकदीर और हाथों की लकीर पढ़ने वालों ने भी फिर दुकान खोल ली है। अंक ज्योतिषी उत्तम कुमार 5 महीने बाद अपने ठीहे पर वापस लौटे हैं। कोरोना ने ऐसी चाल चली कि सारी न्यूमरोलॉजी उलझ के रह गई। उत्तम जी, मैं पहले तो ये जानना चाह रहा हूँ, कोरोना के बारे में भी कुछ गणना, कुछ न्यूमरोलॉजी आपने निकाली? देखिए, ऐसा है कि ये कोरोना जो है मतलब एक गैस है। क्या है? गैस। गैस? गैस यानी वायु का जो है ये एक हिस्सा है। जो कीटाणु हैं अच्छा। तो वो राहु से संबंधित है और ये केतु का वर्ष है। तो केतु राहु को देखता है, तो ये 2020 जो है मतलब इससे प्रभावित है। और मैं समझता हूँ कि 2020 क्रॉस करने के बाद जो है ये प्रभाव काफ़ी हल्का हो जाएगा, मतलब नियंत्रण में आ जाएगा। नहीं, एक बात ये बताइए, ये राहु केतु शनि ये सब, ये पहले आप लोग अंदाजा नहीं लगा पाए कि इस तरह की कोई बीमारी आने वाली? देखो, ऐसा है कि ये पीरियड जो है मतलब अप्रत्याशित दुर्घटनाओं का देता है, मगर कौन सी दुर्घटना होगी इसको इंडिकेट नहीं करता। न्यूमरोलॉजी के हिसाब से जो है इसका वाइब्रेशन है कि ऐसा व्यक्ति भ्रांति और स्वप्न की दुनिया में विचरण कर रहा है, मिथ्या आशा में अपने समय को नष्ट कर रहा है। जब समय का भयानक चीता आक्रमण करता है तो अपनी सुरक्षा करने में असमर्थ हो जाता है, तो संकेत तो दे रहा है। तो ये जो है 2020 का है, बल्कि अगला साल जो है बड़ा अच्छा जाएगा। किसका? भारत का। इस पीरियड में कहता है कि इसको उच्च अधिकारियों का सपोर्ट मिलेगा, इसका कोई काम रुकेगा नहीं। तो मैं तो समझता हूँ कि भारत जो है 2020 में जो इसने मतलब ये थोड़ा डाउन हुआ है। अच्छा, एक बात बताइए, ये तो पूरा विश्व ही लड़खड़ा गया कोरोना में। हाँ। ज्योतिष शास्त्र के लोग भी लड़खड़ा ही गए। और ये मैं जानना चाह रहा हूँ कि आपके पास लोग आ रहे हैं हाथ वाथ दिखाने या न्यूमरोलॉजी से अपना भविष्य जानने के लिए, और वो कौन लोग हैं, क्या जानना चाहते हैं? नहीं, देखो, ऐसा कि पहली बात तो ये है कि मैंने बताया था कि ये भौतिक युग है और भौतिकता में हर एक आदमी टिका हुआ है। तो 95% तो आर्थिक स्थितियों की समीक्षा के लिए आते हैं। और दूसरी बात ये मेरे पुराने क्लाइंट हैं, और जो कोई 20 साल 22 साल 25 साल मतलब, तो सब अटैच हैं। तो वो एक तरह से वो चलता रहता है, सर्कल है। दूसरी बात ये है कि ये सोशल डिस्टेंसिंग की बात की जा रही है, मास्क पहनने का है, हाथ से छूने का नहीं है, ये सब काम आपका ये इसी से चलने वाला है। ये ज्योतिष का हाथ देखना, तो ये तो देखिए, ऐसा है कि इसमें जो है मंगल की सपोर्टिंग बड़ी महत्वपूर्ण है। मंगल? हाथ में एक मंगल रेखा होती है जिसकी यदि सपोर्टिंग है, हाँ। तो उसमें प्रतिरोधक क्षमता, हाँ। अधिक होती है, रोग से लड़ने की क्षमता, तो उसको ज़्यादा प्रभावित नहीं कर सकता है। तो हमारे हाथ में मंगल की रेखा बताइए जरा, हमारे दर्शकों को भी पता लग जा। ये तो हमारे तो है ही नहीं। है कि नहीं, दिखलाई पड़ रहा है ये। तो हमारी प्रतिरोधक क्षमता ठीक है? हाँ, बिल्कुल। इसमें संघर्ष करने की क्षमता, प्रतिरोधक क्षमता, विरोधी स्थितियों से लड़ने की क्षमता, तीनों देता है। तो ठीक है। हाँ। वैसे तो मैं इस पूरे लॉकडाउन में घूमता ही रहा हूँ, अभी तक कोरोना मुझे दूरी है। अभी मैंने आपसे क्या बताया कि चाहे सैनिक हो या मैंने बताया कि रोग से लड़ने की क्षमता। तो जो दर्शक जानते हो अपना, अब हाँ, दवा और विज्ञान तो देख ही लिया, मंगल भी देख लीजिएगा कोरोना से लड़ने के। आपने उनके हाथ में मंगल की सपोर्टिंग है तो उसमें 99% आदमी प्रभावित नहीं हो। फोटो देखकर भविष्य बताने वाले बंगाली बाबू एक भक्त की आस में हाथों से पंखा हाँकते जा रहे हैं। लोग सामने से गुजरते जा रहे हैं, लेकिन किसी को कोरोना के आगे अपने भविष्य को जानने की चिंता नहीं है। लेकिन फिर भी बंगाली बाबू तो ठहरे ज्योतिषी, दावा करना कैसे छोड़ सकते हैं? ये बंगाली बाबू हैं, यही हनुमान मंदिर में बैठते हैं, ये फोटो देख के हाल बता देते हैं। कामाख्या देवी के पुजारी हैं।
तो ये हाल बता नहीं पाए पहले क्यों? कोरोना का? कोरोना के पहले किसी ने पूछा था, बताया था कि इस टाइम मार्च 22 तारीख से कोरोना चालू हो जाएगा। एकदम डेट रख दिए थे। और क्या? तो कोरोना 22 मार्च से चालू हुआ कि लॉकडाउन चालू हुआ? नहीं, 22 मार्च से चालू हो गया। अरे वो तो इससे पहले आ गया था। इससे पहले तो फरवरी में आ गया था, फरवरी के महीने से आ गया था। और इसके बाद बाकी अब जाने का भी बता रहे हैं कुछ। अगले सितंबर में 15 तारीख के बाद से कोरोना धीरे धीरे कम हो जाएगा, पर ठीक होते होते कम से कम अभी 6 महीने लग जाएंगे। अभी कुछ लोग आ रहे हैं। कोई खास नहीं है, पर यह है कि हल्का चल रहा है। हाँ? हल्का चल रहा है। तो आप लोग का कब तक पटरी पर आ जाए? पटरी पे आ जाएगा दिसंबर के बाद। तब तक ऐसे ही चलेगा? हाँ जी, ऐसे ही चलेगा। और बताइए। अब आदमी सबसे अपने भविष्य से ज़्यादा तो कोरोना के भविष्य को लेकर चिंता में है। सबके दिमाग में ये कब आएगा। ऊपर वाले की इच्छा से कुछ नहीं होता, जब ऊपर वाला चाहेगा सब कुछ होगा। कोरोना की रही बात, आपके अगले सितंबर से कम, धीरे धीरे कम, 15 तारीख से कम होता जाएगा। ये फुल आपको मैं गारंटी दे रहा हूँ। और बोलिए आप। बड़े बड़े साइंटिस्ट तो दे ही नहीं पा रहे हैं गारंटी, आप दे रहे हैं। मैं दे रहा हूँ गारंटी, क्योंकि मैं भगवान का पुजारी हूँ। अगले 15 तारीख का यहीं मिलिएगा और बताइएगा क्या हाल है देश का। देखिए हम आते रहते हैं। हाँ, मुझे मालूम है, मैं आपको पहचानता हूँ, आप टेंशन मत लीजिए। यही हाल इस पंडित जी का भी है। मुंह पर मास्क लगाकर पूरे दिन बैठ रहे हैं, लेकिन कहीं कोई उम्मीद नजर नहीं आती। बहुत दिनों के बाद हाँ जी, अब आप लोग फिर से आने लगे हैं, बैठने लगे हैं। लोग आ रहे हैं कुछ पूछने जाचने? जैसे एक दो आता है, पूछने भी आते कोई, तो बेचारे देख के ही दूरी बना के कहते पंडित जी खड़े खड़े बता दो, दूरी से बता दो। वैसे भी उनको समझाते हैं। ये चालू हो रहा है, जैसे पहले जैसा ट्रैवल होता था, बंदों का आना जाना लगा रहता था, वैसे धीरे धीरे पब्लिक बढ़ते चली जा रही है। आने वाले टाइम में जैसे पहले होती थी पब्लिक, उस तरह पब्लिक अभी है ही नहीं इस टाइम। तो सबकी तरह कोरोना काल आप लोगों के लिए भी बड़ा बुरा गुजरा। बुरा हाल है इस टाइम। बने व्यापार बिजनेस सभी के सब चौपट हो गए। अपना तो ब्राह्मण पंडित जोशी जानकार है, हस्तरेखा वगैरह, लोगों को फीचर वगैरह बताना, लोगों के जीवन के बारे में बताना। कई लोग बेचारे परेशान थे, वो पूछना भी चाहते थे पंडित जी कब तक ये चीज़ें खत्म। पंडित जी एक बात बताइए, जैसे विज्ञान कोरोना के सामने घुटने टेक दिया, वैसे ही लगता नहीं कि ज्योतिष शास्त्र भी समझ नहीं पाया ग्रहों की चाल? ये राहु ग्रह की चाल नहीं, ये तो छोड़ा हुआ वायरस था, जिसके कारण आज हिंदुस्तान पूरे प्रांत के अंदर पूरी ये दिक्कतें परेशानी हो गई। ये कोई ऊपर वाले का कृपा नहीं पड़ा, ये किया सब लोगों का ही का करा धरा सारा। तो कुछ मुक्ति का आशा? मुक्ति का आशा यही है कि संसार के अंदर एक देश बर्बाद होना था, वो एक तरीके से संसार समझ लो एक तरफ का देश बर्बाद हो चुका, जो संसार में इतने लोग खत्म हो चुके हैं। एक तो जाना ही था, बोलते थे ना 2012। देख पा रहे हैं आप कि कुछ आने वाला टाइम जो दिख रहा है सितंबर अक्टूबर के अंदर, जैसे पहले समय था वैसे ही चालू होने वाला है कुछ समय के बाद। अभी जल्दी तो धीरे धीरे बढ़ते रहेगा, जैसे धीरे धीरे आने वाले टाइम के अंदर। अच्छा, आपका कैसा गुजरा? हमारा तो ऐसा गुजरा है कि हमारे तो देखो परिवार के अंदर माताजी खत्म हो गई लॉकडाउन के अंदर ही। अभी मई के अंदर अचानक ही उनके हार्ट अटैक की दिक्कत, ये टेंशन, ये चिंता देख के लोगों का कैसे हो रहा है, कैसे मर रहे, कैसे ख़त्म हो रहे, उसकी टेंशन, उसके कारण हार्ट अटैक की शिकायत कारण उनकी मृत्यु हो गई माता जी की। ये दुखद घटना तो एक परिवार में। ये लोगों का सारा देखते न्यूज़ वगैरह पे देख रहे हैं कि भाई लोग मर रहे, ऐसा हो रहा है कोरोना वायरस के चक्कर में। क्या किया गया, इसका क्या रास्ता? तौर तो कोई रास्ता नहीं है। बड़े बड़े विज्ञान, बड़े बड़े लोगों ने, शांति को उन्होंने निकाल चुके हैं। अब देखो बाबा ने चाहा तो आने वाला टाइम धीरे धीरे सारा सोल होने वाला है समय के हिसाब से। सारी उम्मीद है, उम्मीद तो है। बाबा ने देखो बोलते मारने वाले से बचाने वाला बहुत बड़ा है। अब इनसे मिलिए। ये माथा यानी फोरहेड देखकर भविष्य बता देते हैं, लेकिन बताएं किसका? कोई आए तब तो। भाव भंगिमा पूरी तरह बनाकर बैठे हैं। मध्यम आवाज में संगीत भी चल रहा और कई राष्ट्रपतियों के साथ फोटो ही इनका विजिटिंग कार्ड भी है। कोई न्यूमरोलॉजी का जानकार है, कोई हाथ देख के बताता, कोई फोटो देख के बताता। ये R.K. त्रिपाठी जी हैं जो माथा देख के, फोरहेड देख के बता देते हैं आदमी का भविष्य क्या है। तो कोरोना को तो आप नहीं बता पाएंगे। अभी कोरोना अगले साल तक रहेगा, मार्च तक। हाँ? अभी मार्च तक रहेगा। सब आदमी अलग अलग डेट बता रहे हैं। न्यूमरोलॉजी वाला कोई अलग डेट बता रहा। अभी मार्च तक रहेगा। हाँ?
अभी मार्च तक रहेगा। अच्छा एक बात बताइए, आप लोगों का धंधा, आप लोगों का काम कैसा चला? हम लोगों का क्या काम चलता है, अब तो ऐसा ही है, जब से कोरोना लगा है ऐसे ही, कोई ज़्यादा कोई काम नहीं चलता। कोई उम्मीद है? हाँ उम्मीद है, अभी 15 दिन के बाद चल जाएगा। हाँ? 15-20 दिन बाद चल जाएगा। 15-20 दिन में क्या हो जाएगा? ये समय बदलता जा रहा है ना, छूट दी जा रही ना, अभी मेट्रो चल जाएगा अभी 2-4-6 दिन बाद, तो यहाँ पर जैसे लोग आएंगे ना तभी तो लोग दिखाने आते आएगा। तो आपके यहाँ लोग आ रहे हैं कि अभी बहुत मुश्किल हो रही है? हाँ अभी तो ऐसे ही जान पहचान के ही लोग आते हैं, तो अभी थोड़ा कम आ रहे हैं। बिना फीस वाले ज़्यादा आ रहे हैं क्या? नहीं, कोई बिना फीस से नहीं आता। ये मैं साईं बाबा मंदिर ट्रस्ट के लिए बैठता हूँ। मेरी फीस अंदर 500 लगती है, 10 बजे से 1 बजे तक। कितना फीस है? 501 अरे 500 रुपया देकर कौन भविष्य जानकारी ले रहे लोग? पैसा का इतना कमी है लोगों का? लेते हैं लेते हैं ना, इसमें ज़्यादा उपचार नहीं करना पड़ता है ना। जैसे अभी ज्योतिषी लोग उपचार बताते हैं ना, 100 रुपये फीस लेंगे, फिर 5000 का उपाय बता देंगे राहु के तो पूजा करानी। इसलिए वो होता है 200 रुपये 500 रुपये में पीछा छूट गया। ज्योतिषी 100 रुपया फीस लेके 5000 का पकड़ा जाइए, सब उपचार बता देगा। और आप? अब मैं तो भगवान का ही उपाय बता देता हूँ ना, भगवान के चरणों नीचे फोटो रख दो या कोई ओम नमः शिवाय का जाप कर लो। हम उसको अपना कोई साधन नहीं बताते, ना उसको बताते, ना ये कहते कि तुम इधर उधर भटको। सीधा भगवान के दर्शन करो, खुद ही कुछ भी करो, भक्ति किसी से करो। यही जानने के लिए आदमी आपको 500 रुपया फीस क्यों देगा? वो तो मैं बता ही देता हूँ ना, इंट्यूशन है ना मुझे जन्म से, मैं मृत्यु के ही बता देता हूँ। ये मन की बात है ना मोदी जी वाली, बता देता हूँ। ज्योतिष में तो साल का ही पता होता है ना, पंचांग साल के लिए आता है, तो वो साल का ही पंडित बताएगा। अब जो राशियों पे ग्रह होता है उसको पूजा करानी पड़ती। अब ये मुझे इंट्यूशन होता तो ये मुझे पूरा लाइफ कंफर्म हो जाता है कि ये जीवन इसका कैसा रहेगा। तो इसमें उपचार कम ही लगता भी है, तो मैं हनुमान जी की को पूजा बता देता हूँ, शिव जी की पूजा बता देता हूँ, तो घर में ही ठीक हो जाता है, नहीं ज़्यादा उपचार नहीं करना पड़ता। ऐसा नहीं है कि सब खाली ही हैं, कुछ एक लोगों के पास भक्त आ रहे हैं। समस्याएं तो हर मनुष्य के जीवन में है, और कोरोना काल में ऐसा कौन है जो मुश्किल में नहीं। पंडित जी विघ्न हरने का उपाय कर रहे हैं। ये पंडित जी बिजी थे तो हमने पड़ोस वाले से बातचीत कर ली। मुश्किल हो रहा है, किराया निकालना बहुत मुश्किल हो रहा है। ये दुकान का? हाँ जी। कितना देते हैं किराया? 12,000 रुपये। 12,000 रुपये किराया, 1 लाख रुपए एडवांस। 1 लाख रुपए प्लस 12,000। फीस कितनी है? 201 रुपये। कोई पूजा पाठ में कम जाता है वो अलग बात है, वो भी नहीं मिल पा रहा है। अभी तो कुछ नहीं है, सुबह से भोनी बट्टा भी नहीं हुआ है। 1 रुपया नहीं? 1 रुपये कोई काम नहीं है। कितने दिन से आ रहे हैं? यहीं रहते हैं हम तो, यहाँ पे ही आराम करते हैं, विश्राम। कोई उम्मीद है? अभी तो होगा काम, तो ऐसा नहीं कि नहीं होगा, काम तो होगा। तो क्या चीज़ करते हैं आप? हाथ देखते हैं, जन्म पत्री देखते हैं, सब कुछ देखते हैं। ऊपरली कोई परेशानी होती है, ऊपरली परेशानी का भी समाधान। अरे इस समय तक कोरोना परेशानी है, उसका कुछ इलाज किसी ज्योतिष वाले ने बताया नहीं। ऐसी तो किसके पास में समाधान नहीं है, हार गए। इस कोरोना की ज्योतिष कोई नहीं बता सकता है। ये तो एक जो केतु है, ये केतु ने परेशान किया है। कि राहु ने? केतु और राहु ये दोनों मिक्स हो चुके हैं। मिक्स होके जो ये बीमारी फैली है, ये केतु और राहु की वजह से हुआ है। अभी तो कोई संभावना नहीं है, राहु पाकिस्तान, ये अभी तो कोई उम्मीद नहीं है खुलने का। तो आप क्या करते हो फिर दिन भर? हैं? बैठे रहते हैं, भगवान के भजन करते हैं, हनुमान जी महाराज के। सब कुछ देने वाले यही हैं। कोरोना ने सबकी चाल बिगाड़ के रख दी है।
राहु केतु शनि का उपाय तो ज्योतिषी बता रहे हैं, लेकिन कोरोना की तो कोई चाल भी नहीं पकड़ पाया। माहौल क्या है मैं आज बस इतना ही। अगले एपिसोड में फिर मुलाकात होगी। कैमरामैन सुनील कुमार किशोर के साथ राजीव रंजन, न्यूज़ 24 दिल्ली।